सामेइन, तुर्की का शहर इस्तांबुल, जिसका कदीमी नाम कुस्तुनतीनिया था, ये हज़ारों साल पुराना बड़ा मशहूर और एक तारीख़ी शहर था। इस शहर को ज़मीन के इस खित्ते पर आबाद करने वाले लोग बड़े ज़हीन व फ़तीन थे, क्योंकि एक तो ये शहर एशिया और यूरोप का दरवाज़ा था, दूसरा दिफाई और जंगी नुक्ताए निगाह से इस शहर की सरहदें इस कदर महफूज थीं कि कोई बैरूनी ताकत इसको फ़तह न कर सकती थी। मजहबी एतबार से भी इसका चर्च, हाया सोफिया, रोमन एम्पायर और ईसाइयों के बड़े फ़िरके ऑर्थोडॉक्स का सबसे बड़ा मरकज़ था। चारों अतराफ से ये शहर बड़ी मोटी और मजबूत दीवारों के हिसार में था। शहर के बाहर 3 पैरेलल दीवारें बनी हुई थीं। पहली दीवार बनाने के बाद कुछ फासला छोड़कर दूसरी दीवार बनाई गई थी, फिर कुछ फासला छोड़कर तीसरी दीवार बनाई गई थी। हर दीवार की मोटाई यानी थिकनेस कम अज़ कम 20 फुट थी और फिर इनके अंदर असलहा समेत फ़ौजी तैनात होते थे। 15वीं सदी ईस्वी से पहले इसके 23 मरतबा मुहासरे हुए, लेकिन कोई भी कुव्वत इसको फतह ना कर सकी, सिवाय चौथी सलीबी जंग के दौरान, जब इनके अपने ही सलेबियों ने इसको फतह करने के बाद निसफ सदी तक इस पर अपना तसल्लुत कायम रखा। माजी की मशहूर मशरकी रोमन एम्पायर बाज़ंतीनी सल्तनत ने इस पर 1000 साल तक हुक्मरानी की। सामेइन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामेइन, इस शहर के फ़तह ना होने की सबसे बड़ी वजह इस शहर का हुदूद अरबा था। इस शहर की मगरबी सिमत में तो यूनान और बर-ए-आज़म यूरोप वाक़ था और मशरकी सिमत में आबनाए बॉस्फोरस थी, जो बहरे अस्वद और बहरे मरमरा को आपस में मिलाती थी। जब ज़मीन के किसी खित्ते पर जहाँ खुश्की ज़्यादा हो और पानी का एक तंग रास्ता खुश्की के 2 बड़े हिस्सों को अलग कर दे और पानी के 2 बड़े हिस्सों को आपस में मिलाए, उसे आबनाए कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया की शिमाली सिमत में आबनाए बॉस्फोरस से कटती हुई एक खलीज भी थी, जिसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता था। हॉर्न को उर्दू में सींग कहा जाता है और ये खलीज भी सींग नुमा है, इसी मुनासबत से इसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता है। इस खलीज की चौड़ाई सिर्फ आधा मील थी, जिसमें हर वक्त रोमियों की जंगी कश्तियाँ और बहरी जहाज़ खड़े रहते थे। गोल्डन हॉर्न के एक साइड पर कुस्तुनतुनिया था और दूसरी तरफ गलाटा का इलाका था। जहाँ से खलीज शुरू होती थी, वहाँ रोमियों ने खलीज के अंदर लोहे का एक बहुत ही बड़ा जंजीर बतौर बैरियर फिक्स कर दिया था। इस जंजीर के होते हुए कोई कश्ती या बहरी जहाज़ गुज़र कर कुस्तुनतुनिया की तरफ नहीं जा सकता था। इस जंजीर के आसपास हर वक्त इसकी हिफाजत के लिए रोमियों के 10 जहाज़ मौजूद रहते थे। सामेइन, शहर की चौथी सिमत में मारमरा का समंदर था और इसके साहिल के पास के इलाके में अक्सर मारमरा का समंदर सरकश और तूफ़ानी मौजों की लपेट में रहता था और यहाँ बहरी बेड़े के ज़रिए कुस्तुनतुनिया पर हमला करना और जंग करना नामुमकिन था। चुनांचे इस शहर को फ़तह करने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला ये कि बहरी जहाज़ और कश्तियाँ गोल्डन हॉर्न खलीज के अंदर दाखिल कर दी जाएं, जो कि नामुमकिन काम था। दूसरा ये कि खुश्की वाली साइड से ही जाकर किसी इतनी बड़ी तोप के ज़रिए कुस्तुनतुनिया पर लगातार गोलाबारी की जाए
कि जिसका एक एक गोला कम अज़ कम 10-15 मन वज़नी हो ताकि दीवारों में शिगाफ पड़ सकें, जबकि इतनी बड़ी कोई तोप आज तक बनी ही नहीं थी। लेकिन इस शहर को फतह करने का और कोई हल नहीं था, क्योंकि इस शहर के 3 अतराफ़ तो समंदर था और चौथी तरफ खुश्की थी। इस खुश्की की जानिब से फ़ौजें कुस्तुनतीनिया को फतह करने की गर्ज से जातीं, लेकिन फ़ौजें नीचे होतीं, जबकि शहर 3 पैरेलल मोटी दीवारों के अंदर महफूज ऊंची जगह पर वाक़ था। अगर नीचे से लाखों का लश्कर भी इन दीवारों पर गोलेबारी करता तो दीवारों को नुकसान ना पहुंचता, जबकि अंदरूनी शहर की दीवार पर खड़े कुस्तुनतीनिया के चंद हज़ार मुहाफिज फ़ौजी भी दुश्मन के लाखों के लश्कर को शिकस्त दे देते। वो उन पर खोलता हुआ पानी, उबलता हुआ तेल, पत्थरों और तीरों की जब बारिश करते तो दुश्मन की सारी फ़ौज तहस नहस हो जाती और इन दीवारों पर ना चढ़ सकती। नतीजतन हर मुआसरा करने वाली फ़ौज नाकाम हो जाती। शहनशाह कुस्तुनतुनिया के पास एक ऐसा हथियार भी था कि जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। ये हथियार आतिश यूनानी ग्रीक फायर थी। ये किसी ख़ास कीमियाई फार्मूले के तहत तैयार की गई थी। रोमी इस मसाले को तीरों पर लगाकर जब दुश्मन पर मारते तो ये ग्रीक फायर हर चीज़ से चिपक जाती और फ़ौरन ही आग भड़क उठती, और जब इस आग को बुझाने की गर्ज से इस पर पानी डाला जाता तो वो पेट्रोल का काम करता और आग और ज़्यादा भड़क उठती। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन के दौर में जो लश्कर कुस्तुनतीनिया को फतह करने आए थे वो इसी वजह से नाकाम रहे कि उनके पास ग्रीक फायर का कोई तोड़ न था। इनके इस हथियार ने मुसलमान लश्करों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। मशहूर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कुस्तुनतीनिया के मुआसरे के दौरान ही शहीद हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक आज भी कुस्तुनतीनिया की दीवार की बैरूनी सिमत में मौजूद है। फिर काफ़ी अरसा बीत जाने के बाद अमीर तैमूर ने इस ग्रीक फायर का तोड़ मिट्टी निकाला था। इसको मिट्टी के ज़रिए बुझा दिया जाता था। सामीन, आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि इस ग्रीक फायर का फार्मूला सिर्फ शहनशाह कुस्तुनतुनिया या उसके वली अहद के इल्म में होता था और किसी को ग्रीक फायर बनाने का तरीका ना आता था। और कमाल की बात यह है कि कॉन्स्टेंटाइन 11 की मौत के बाद ये फार्मूला भी गायब हो गया और आज तक इसका फार्मूला कोई दूसरा इजाद नहीं कर सका। सामीन, कुस्तुनतीनिया को एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल था। वो ये कि इस खित्ते में कोई भी दुश्मन सिर्फ मार्च या अप्रैल के मौसम में इनके ख़िलाफ़ जंग कर सकता था और इन 2 महीनों के अलावा मौसम या बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ही ज़्यादा सर्द हो जाता था और जंग करना बेहद मुश्किल हो जाती थी। कुस्तुनतीनिया फतह ना होने के पीछे एक फैक्टर यूरोप भी था, जहाँ से फ़ौरन इसे अस्करी और माली इमदाद मिलना शुरू हो जाती थी। सामीन, 325 ईस्वी में रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अपना दारुल खिलाफा मुंतकिल करके बाज़ंतीन ले गया और इसका नाम अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी कुस्तुनतीनिया रख दिया और ख़ुद शहनशाह कुस्तुनतीन अव्वल बना। मशरकी रोमन बाज़ंतीनी सल्तनत के इस शहर कुस्तुनतीनिया ने ऐसी ज़बरदस्त तरक्की की कि ये शहर अपनी मिसाल आप बन गया। दुनिया का कोई दूसरा शहर ताकत, दौलत, सरवत और उलूम व फ़नून में इसका मुकाबला ना कर सकता था। ये ईसाइयों का इतना मुक़द्दस शहर बन चुका था कि ईसाई इसे दूसरा यरूशलेम कहते थे। जैसे हम काबा पाक की तरफ मुँह करके दुआएं मांगते हैं,
ऐसे ही रोमन ऑर्थोडॉक्स कुस्तुनतीनिया की तरफ मुँह करके अपनी दुआएं और हाजतें मांगा करते थे। रोमियों का ये अकीदा था कि जो कोई भी इस शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा वो या तो हिलाक हो जाएगा या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएगा, और ये कि जिस दिन कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ उस रोज़ क़यामत आ जाएगी। सामीन, उस वक़्त रोमियों की ये सल्तनत मशरक़ी यूरोप, तुर्की, मिस्र और शाम पर कायम थी और कुस्तुनतीनिया इसका दारुल खिलाफा था। ये अपने ज़माने का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था। इसकी आबादी 6 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। ये उस ज़माने की बात है जब दुनिया की कुल आबादी करोड़ों में हुआ करती थी। कॉन्स्टेंटाइन 1 से लेकर कॉन्स्टेंटाइन 11 तक 9.5 सदियाँ ये शहर मशरक़ी रोमन एम्पायर का मरकज़ रहा। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में कुस्तुनतीनिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हिस्सा अव्वल, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिस्सा 2 के साथ दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।